बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसाह काफ़ी जाने माने हस्ती हैं। इनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है। यह धार्मिक गुरु होने के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में भी संलग्न रहते थे, किंतु आजकल यह उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। यहाँ हम बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसाह का जीवन परिचय, उनका जन्म, पूर्ण इतिहास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसाह हरियाणा के सिरसा में स्थित संस्था डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख थे। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1968 में शाह मस्ताना जी द्वारा की गई थी। गुरमीत जी इस संस्था के तीसरे प्रमुख थे। इनके कार्यकाल में डेरा का अभूतपूर्व प्रचार प्रसार हुआ और इनके अनुयायियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई। गुरमीत राम रहीम सिंह के नेतृत्व में डेरा सच्चा सौदा में कई सकारात्मक कार्य किए गए, नए नए प्रयोग किए गए। वहीं वे हमेशा विवादों में भी बने रहे। विवादों की परिणति 25 अगस्त 2017 को एक यौन शोषण मामले में अदालत द्वारा इन्हें दोषी करार दिए जाने के रूप में हुई। इस मामले में राम रहीम को 20 साल के सश्रम कारावास व 65 लाख रुपये जुर्माने की सजा हुई और राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में 11 जनवरी 2019 को दोषी करार दिया गया व दिनांक 17 जनवरी 2019 को सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी सावधानी बरती गई है, फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया उसे अनदेखा कर दे। धन्यवाद। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह सिद्धू मूल के पंजाबी जाट हैं। स्वयं गुरमीत राम रहीम सिंह के अनुसार उनका जन्म 15 अगस्त 1967 को माता नसीब कौर और पिता मगहर सिंह के यहाँ गुरुसर मोदिया गांव में हुआ था। यह परिवार डेरा सच्चा सौदा का भक्त था। बाबा राम रहीम का पहला म्यूजिक एल्बम हाईवे लव चार्जर नाम से 2014 में आया था। गुरमीत राम रहीम सिंह ने 2015 में फिल्मों में प्रवेश किए थे। 5 फिल्मों का निर्माण भी किए। बाबा राम रहीम सिंह प्रवचन देने के साथ साथ म्यूजिक एल्बम भी बनाते थे, फिल्मों में भी प्रवेश करते थे तथा कई धार्मिक कार्यों में भी संलग्न रहते थे, कई सामाजिक कार्यों में भी संलग्न रहते थे। आइए इनका विस्तार से और आगे का वर्णन करते हैं। नए प्रयोग जैसे फिल्में बनाना व आधुनिक शैली में गायन, कंसर्ट आदि अनुयायियों के अतिरिक्त आम जनता द्वारा आलोचना के शिकार बने। राजनीति में इनका दखल रहा। अनुयायियों को किसी दल विशेष को वोट देने को प्रेरित करने की परंपरा हमेशा विवादों में रही। इनके दामाद भी विधायक रहे। 2002 में साध्वियों के यौन शोषण के आरोप इन पर लगे। 2002 में ही यौन शोषण की खबर छापने वाले स्थानीय पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के भी आरोप इन पर लगे। डेरे में साधुओं की जबरन नसबंदी करने के भी आरोप लगे व केस दर्ज हुए। एक समारोह में इनके वेश को सिख संगठनों द्वारा गुरु गोविंद सिंह की नकल माना गया, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई। लंबे विवाद के बाद डेरा प्रमुख ने माफ़ी मांगी। यौन शोषण केस में दोषी 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की विशेष सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अदालत ने डेरा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को रेप अर्थात बलात्कार केस में दोषी करार दिया।
जिसकी वजह से पंचकुला और सिरसा में दंगे हुए और प्रशासन की कार्रवाई से सरकारी आंकड़ों के अनुसार 38 मौत हुई। सजा पर फैसला 28 अगस्त 2017 को आया, जिसमें न्यायालय ने उन्हें 20 साल जेल व 30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी को उनके खिलाफ 2 बलात्कार के मामलों में 20 साल की जेल की सजा दी। पैरोल भी इन्हें कई बार मिला है। 24 अक्टूबर 2020 को अस्पताल में भर्ती उनकी मां से मिलने के लिए उन्हें एक दिन पैरोल दी जाती है। 21 मई 2021 को बीमार मां से मिलने के लिए 12 घंटे सूर्योदय से सूर्यास्त तक की पैरोल मिलती है। 7 फरवरी 2022 को गुरमीत राम रहीम जी को 21 दिन की फरलो मिली। इस फरलो के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। 17 जून 2022 को बाबा गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली, जिस दौरान उन्होंने अपने बागपत उत्तर प्रदेश स्थित आश्रम में समय बिताए। 14 अक्टूबर 2022 को गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिनों की पैरोल पर रिहा किया गया, जिस दौरान वह एक बार फिर अपने बागपत उत्तर प्रदेश स्थित आश्रम में रहे। उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में पैरोल के दौरान भारतीय हैंडबॉल महिला टीम की पूर्व कप्तान ने बाबा गुरमीत राम रहीम से वर्चुअल तरीके से आशीर्वाद मांगा। वर्चुअल संवाद के दौरान हरियाणा के डिप्टी स्पीकर ने गुरमीत राम रहीम से आशीर्वाद लिया। गुरमीत राम रहीम के ऑनलाइन प्रवचन में करनाल के मेयर व हिसार मेयर की पत्नी ने आशीर्वाद लिया। 14 नवंबर 2022 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की पैरोल रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। बरनावा में पैरोल के दौरान गुरमीत राम रहीम ने ट्रैक्टर चलाकर वीडियो शूट करवाया और जैविक खेती की बात कही। पैरोल के दौरान ऑनलाइन प्रवचन में गुरमीत राम रहीम ने कहा कि रावण दुनिया का पहला सफल क्लोनर था। उन्होंने कहा कि रावण ने क्लोन बनाकर 1 लाख बच्चे पैदा किए। गुरमीत राम रहीम ने महाभारत और रामायण काल की कई जड़ी बूटियों के बारे में बात की। उन्होंने यह भी कहा कि डीएनए के सुपर स्पेशलिस्ट के आने से पूरी दुनिया में एक नई क्रांति आ सकती है। राम रहीम ने अंडर 12 के एक शूटर खिलाड़ी को भी शूटिंग के टिप्स दिए। पैरोल के दौरान गुरमीत राम रहीम ने कई जगह ऑनलाइन प्रवचन किए व नशा त्यागने का संदेश दिए। गुरमीत राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में उनसे आशीर्वाद लेने के लिए नेताओं की लाइन लगी रही। 21 फरवरी 2023 को राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिलती है। 20 जुलाई 2023 को राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिलती है। 20 नवंबर 2023 को राम रहीम जी को 21 दिन की फरलो दी जाती है और इस तरह यह एक ही वर्ष में तीसरी बार छूट दी गई है। जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी सावधानी बरती गई है ताकि लोगों को सही जानकारी मिले
फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया उसे अनदेखा कर दें और हमें क्षमा कर दें। धन्यवाद।